वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड द टाउन सीजन 1 रिकैप। कहानी स्टार्ट होती है एफी से। एफी को तब समझ आ गया था कि वो असली बुराई से टकरा गया है, जबकि उसके भाई को सर में गोली मार दी गई थी। स्पीकर्स नाम का गैंग इतना पावरफुल था कि पुलिस और एरिया के लोग भी सब उनके दबाव में थे। एफी, सलीम और एमन ने जब वो कैश लेने का फैसला किया, उन्हें पता था कि ये एक रिस्की काम है, पर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। एफी का दोस्त तारक्यूट, जो एक कोप था, वो भी माफिया के साथ मिला हुआ था। सलीम ने एक पुलिस ऑफिसर पैम्बो पर भरोसा किया, जिसने उसे बोला कि पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए गाड़ी में बैठो, लेकिन पैम्बो ने सीधा सलीम को कॉर्नर स्पीकर के हाथ में दे दिया, जो गैंग का एक लीडर था। कैनर ऑलरेडी गुस्से में था और जैसे ही सलीम उसके पास लाया गया, उसने बिना सोचे समझे उसे मार डालने का फैसला कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एफी को हर्ट करना चाहता था। जब सलीम पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा, एफी को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। बाद में उसे पता चल गया था कि उसका शक सही था। एफी को पैसे से कोई मतलब नहीं था, वो रेडी था हाइसन स्पेकी से लड़ने के लिए और डील करने के लिए, बस अपने भाई को सुरक्षित वापस लाने के लिए। लेकिन जब उसे समझ आ गया कि शीक्वेस किसी नेगोशिएशन का चांस नहीं दे रहा, तब एफी अंदर से टूट गया। अब उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस दुनिया को गैंग के जुल्म से हकीकत दिखानी थी। ये पहली बार नहीं था जब एफी ने अपना भाई खोया हो। सलीम की डेथ ने उसकी जिंदगी और दर्द से भर दी। एफी मानता था कि वो खुद को सजा देना ही एक सही तरीका बचा है, जिंदा रहना और इस दर्द को हर दिन महसूस करना। इस वक्त तक एफी इंस्पेक्टर आसिया के साथ मिल चुका था, शायद शहर का इकलौता कॉप जो माफिया के लिए काम नहीं करता था। येल्ड्रिम एक और गैंगस्टर जिसकी बेटी स्पेकिस ने किडनैप कर रखी थी, उसने भी हेल्प करने का प्रॉमिस किया। येल्ड्रिम ने अपनी गाड़ी में ट्रैकर लगवा दिया, जो कैनर और आइसन को मिलने के लिए भेज दिया गया था। इसने गाड़ी को फॉलो किया और गैंग के बेस की फोटोज ले ली। एफी ने इसी बीच पैम्बो को किडनैप किया और उसका कन्फेक्शन रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें पैम्बो मान रहा था कि वो गैंग के लिए काम करता है और सलीम की मौत का जिम्मेदार भी इनडायरेक्टली वही है। ये वीडियो एफी ने पुलिस चीफ को भेज दिया। फिर एफी ने पैम्बो को पैर में गोली मार दी ताकि वो कॉर्नर को मैसेज भेजने पर मजबूर हो जाए। डर के मारो पैम्बो ने झूठ बोल दिया कि गैंग में एक और गद्दार है और वो बात करना चाहते हैं, लेकिन सब प्लान के हिसाब से नहीं चलता। कैनर में बस अपने आदमी भेजे और ये एफी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले एफी ऐसा का प्लान पर भरोसा कर रहा था, पर धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि एक ऑनेस्ट कॉप पूरा सिस्टम नहीं हिला सकता जब पूरा सिस्टम ही करप्ट हो। एफी कुछ ऐसा चाहता था जो कैनर और हाइसन को पूरी तरह बर्बाद कर दे। ऐसा का प्लान के मुताबिक येल्ड्रिम ने कैनर को पैसे तक ले जाने का प्रॉमिस किया। बदले में उसे कहा गया कि पहले उसकी बेटी वापस करो। गैंग ने बेटी वापस कर दी, लेकिन जब कॉर्नर वहां पहुंचा जहां येल्ड्रिम ने गाइड किया था, तो उसे वहां पर सिर्फ 6 बैग्स मिले। येल्ड्रिम की आंखें खुली की खुली रह गईं। इस दौरान जब कॉर्नर अपने बेस पर लौटने वाला था, एफी ने अपना ट्रक ले जाकर रोड पर ब्लॉक कर दिया। एफी गाड़ी से उतरा और कॉर्नर को शूट करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही कॉर्नर के आदमी वहां आ गए। इंस्पेक्टर आसिया भी कॉर्नर को फॉलो कर रहा था। गोलीबारी शुरू होते ही आसिया ने कॉर्नर और उसके लोगों को चिल्लाकर बुलाया, अपनी वेपन्स नीचे रखो। एफा उसे बार बार कहता रहा कि उन गैंगस्टर पर भरोसा मत करना, लेकिन आसिया एक सीधा सीधा ईमानदार ऑफिसर था, वो बस अपना फर्ज निभाना चाहता था। गैंग ने दिखावा किया कि वो अपने गन्स रख रहे हैं, तो आसिया उनके पास जाने लगा, लेकिन जैसे एक्सपेक्टेड था, उन्हें आसिया की बात नहीं माननी चाहिए थी। गैंग को एक आदमी ने चुपके से आसिया को गोली मार दी और ये बात एफा के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए। एफा बिना डरे आगे बढ़ा और उन पर नॉन स्टॉप फायर किया, लेकिन कुछ ही देर में उनकी बुलेट्स खत्म हो गई। कॉर्नर के चेहरे पर एक सीधी मुस्कान आ गई। वो बस इस पल का इंतजार कर रहा था जब वो उस कॉमन आदमी से बदला ले सके जो उनके रास्ते में खड़ा हो गया था। द टाउन के एंडिंग में जैसे ही कॉर्नर एफी को गोली मारने लगा, एफी ने उसे पहले ही एक गन दे दी थी और कहा था कि सलीम वाली इंसिडेंट के बाद उसे
हमेशा अपने पास रखो। वो गन अब काम आई। बीजीएम ने कॉर्नर को गोली मार दी। उस आदमी को जिसने उसे के हस्बैंड को कत्ल किया था। आसिया जिंदा था लेकिन जख्मी। एफा ने उसे रिक्वेस्ट की कि वो कॉर्नर की मौत का ब्लेम अपने ऊपर ले ले। एफा नहीं चाहता था कि बीजीएम, जो अभी भी प्रेग्नेंट होना चाहती थी, या उसे पता चला था एक जुल्म आदमी उसको मारने की वजह से जेल में जिंदगी बर्बाद करे। शूट आउट के बाद एफा ने अपना कन्फेशन वीडियो अपलोड किया। उसका मानना था कि दुनिया एक स्पेसिस गैंग की असलियत पता चलनी चाहिए, चाहे उसके लिए अपने क्राइम्स एक्सेप्ट क्यों ना हो। वीडियो में उसने ये बातें बोली थी, साइमा और बैरट की मौत पूरी जिम्मेदारी उसकी है। कहना तो पुलिस कस्टडी में था, इसलिए एफी ने क्लियर किया उसके भाई सेलिम की मौत का असली जिम्मेदार हाइसन स्पीकिस है। उसने बताया कि गैंग ने इलीगल कैश स्मगल किया था, वो कैश उसने ही चुराया था। एफी ने ये भी खुलकर बोला कि पुलिस माफिया के साथ मिलकर काम कर रही है। उसने स्पेशली बताया कि फोर्ट उसका पुलिस हेड ने सेलिम को माफिया के हवाले किया था, और ऑफिसर पेम्बो का कन्फेशन भी रिकॉर्ड पर है जिसमें वो मानता है कि वो गैंग के लिए काम करता है। एफी ने खुद पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि वो उसे चुप कराएंगे, इसलिए उसने सोचा कि वीडियो का सोशल मीडिया पर डालने से कुछ बड़ा असर होगा। पुलिस के पास जाने का मतलब होता कि वो माफिया के लिए काम करते हैं और पुलिस उन्हें अपने कब्जे में ले लेती अपना मतलब पूरा करने के लिए। वीडियो के एंड में एफी बिल्कुल बिना डरे कहा कि वो हाइसन का सारा पैसा चुरा कर भाग जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से हाइसन जैसे अमीर और ताकतवर लोग उनसे बदला लेने का एक ही तरीका है, उन्हीं के वेपन्स, उन्हीं के पैसों का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करना। हाइसन गुस्से से फट रहा था। एफा जैसे एक आम आदमी ने उसे चैलेंज कर दिया, न पैसा न पावर, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई। ये बात हाइसन को और भी जलन देती थी। जैसे ही उसने एफा का कन्फेशन वीडियो देखा उसे तुरंत समझ आ गया येल्ड्रन कभी भी बाकी कैश का लोकेशन बताने वाला नहीं है। एफी पहले वीडियो में कह चुका था कि वो पैसे लेकर भाग गया, तो हाइसन को पता था कि अब उसका पैसा वापस मिलना नामुमकिन है। येल्ड्रन को ये सब देखकर हंसी आ गई। उसे खुशी थी कि एफा ने इतना बड़ा स्टैंड लिया किसी हाइसन जैसे आदमी के खिलाफ। वो जानता था कि माफिया से डील करना मतलब नहीं होता, या तो तुम बचते हो या फिर मरते हो, नेगोशिएशन का कोई चांस ही नहीं होता। और जब हाइसन एफी तक पहुंच पाया तो उसने बदला येल्ड्रिम से ले लिया। द टाउन के एंडिंग में हाइसन येल्ड्रिम को गोली मार देती है। अपनी आखिरी पलों में येल्ड्रिम सच बस अपनी बेटी की तरफ होती है। उसे लगता है कि वो अच्छा बाप नहीं बन पाया, पर फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी उसे माफ कर देगी। हाइसन ने नेगोशिएशन के वक्त येल्ड्रिम की बेटी को तो वापस कर दिया, पर जब वो अपने बाप का इंतजार कर रही थी उसे सिर्फ एक बैग कैश का मिला। एफी जानता था कि पैसा किसी का दर्द नहीं मिटाता, पर फिर भी उसे उम्मीद थी कि येल्ड्रिम की बेटी अपनी जिंदगी इस पैसे से सुधार पाएगी। येल्ड्रिम ने अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए जान दांव पर लगाई थी, इसलिए एफा ने अपने हिस्सा उसके लिए छोड़ दिया। वो बैग गिराकर अपनी कार से वहां चला गया। एफा का कन्फेशन वीडियो वायरल हो चुका था, काफी लोगों ने उसे देख लिया था और हजारों से ज्यादा रीट्वीट्स हो चुके थे। एफा का प्लान सक्सेसफुल रहा। टर्की के लोगों को अब स्पीकिस गैंग के जुल्म की पूरी सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन क्या इसका मतलब है कि माफिया को सजा मिल पाएगी? उम्मीद तो है। एफा ने अपना काम कर दिया, उसने गैंग के क्राइम एक्सपोज किए और ये दिखाया कि पूरा सिस्टम कैसे उसकी मदद करता रहा। अगर अब भी कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर और सरकारी लोग सिस्टम में बचे होंगे तो वो प्रेशर डालकर हाइसन को अरेस्ट करवा सकते हैं। पब्लिक तो एफा के साथ ही थी। ज्यादातर लोग गैंग के बारे में जानते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। अब जब एक आम आदमी ने आवाज उठाई है, लोग ये इशू को चुप नहीं होने देंगे। कॉमन लोग सरकार पर प्रेशर डालते रहेंगे कि गैंग को खत्म करो। हाइसन के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, न पैसा काम आएगा न पावर, और वो इलीगल तरीके से मुल्क से भागने की कोशिश करेगा तो सरकार पर ब्लेम आएगा और पब्लिक का गुस्सा और तेज हो जाएगा। मतलब बात सीधी है, अब हाइसन और उसकी गैंग के लिए एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है। एंड में हम देखते हैं कि एफी, अहमद, बीजेम और जैनब शहर से भाग निकलते हैं, सारे कैश के बैग के लेकर। सलीम का गम कभी भी
कम नहीं होगा। पर फिर भी उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद थी एक नई जिंदगी की। कभी कभी उन्होंने सोचा था कि पैसे छोड़ देने चाहिए, पर आखिर में उन्होंने उसका एक हिस्सा संभाल लिया। उन्हें समझ आ गया था कि दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। हवाले हो जाने से उसकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं था, क्योंकि पूरा सिस्टम ही करप्ट था। एफा अहमद और बेगम अपने पास्ट डिसीजन का दर्द महसूस करते थे। वो जानते थे कि उसने गलतियां की हैं और इससे गिल्ट के साथ जीना ही उनके लिए एक तरह की सजा थी। सलीम जिंदा तो यही चाहता कि वो एक सब नई शुरुआत करें। आखिर में वो बड़े लोग नहीं थे, बस मुश्किल वक्त में उन्होंने गलत डिसीजन ले लिए थे। इसके साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।